हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक शिक्षा केंद्र पर। मैं आपके लिए आज लाया हूँ सोशल साइंस के 5 मॉडल सेट का सभी प्रश्न का उत्तर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। और आपका पहला प्रश्न आता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैटरनिख का है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, बाबा रामदेव कौन थे? तो ये बाबा रामचंद्र कौन थे? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है सो मार्च महीना में हुआ था, जो यहाँ पे अप्रैल महीना दे दिया गया है। 5 अप्रैल 1931, यानी कि 5 मार्च 1931 होना चाहिए था। अगला प्रश्न आपका आता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसे आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? ऑप्शन ये सही है, सूती कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो सी ऑप्शन सही है, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न आपका है, होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम आप लोग को बता नहीं सकते, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? तो भारत में केनाल कॉलोनी पंजाब में बनाई गई है। अगला प्रश्न, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948। ऑप्शन सही सी होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो संविधान में जो 73वां संशोधन है ये 1992 में किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 16वां, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत ढूंढना है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समझ रखते हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, तो ये गलत है और आंसर यही होगा। अगला प्रश्न, फेडेकोर का संबंध है, तो फेडेकोर का संबंध पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन सी सही। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये सुमशेर की रचना है। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? तो ये 1973 में आरंभ किया गया था। निम्न में कौन जल दुर्लभता के कारण है? असमान वर्षा, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? तो इसमें से चाय एक पेय फसल है। अगला प्रश्न, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो जो दिया गया इसमें से सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन सी सही है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो इसे टिस्को कहा जाता है, TISCO टिस्को, अभी टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसे 18 क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। अगला प्रश्न, कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? 210 दिन। ऑप्शन सी सही। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? तो ये समान होते हैं। अगला प्रश्न, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ये सही। अगला प्रश्न है, कृषि डेयरी
खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें से देखा जाए तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, तृतीय क्षेत्र को खाली स्थान क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो ये ऋण देने के लिए, उसका जो जमा राशि जो एक बहुत बड़ा भाग होता है वो ऋण देते हैं। अगला प्रश्न है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का जो माध्यम होता है उसे हम मुद्रा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, जो मेरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? 1960। ऑप्शन ये नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? तो पंचायत में। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समाजवादी। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? तो इसका जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, ये समग्र मानवतावाद है। 40वां प्रश्न आपका आ जाता है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना। इस प्रकार से आपका पहला सेट का 40 प्रश्न बताया गया है। सेट दूसरा का पहला प्रश्न क्या है? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज की रचना जो है ये महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 को। ऑप्शन डी सही होगा। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है? तो ये है व्यापार, श्रम, पूंजी, उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। जौबर क्या था? ये जौबर क्या था? ऑप्शन देखेंगे, ये पुराना विश्वस्त कर्मचारी हुआ करता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था? तो ये बम्बई में लगा था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये सही है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न आपका है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? ये भारत में अगर देखा जाए आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव तो ऑप्शन ये यानी कि कृषि पर पड़ा। अगला प्रश्न, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने के लिए प्रयास किया? तो यह सिंहली समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने के लिए प्रयास किया था। अगला प्रश्न, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो ऐसा संघीय शासन व्यवस्था में हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? तो इसे अनुच्छेद 17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारा जो विषय हैं ये सब के सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सारे ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये सही लग रहा है, गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव वाले ही होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1954 से 1968 के बीच में। संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो इसे 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 33% का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? ये गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है आपका अवरह के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा टिस्को, यानी कि सी ऑप्शन। भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो समुद्री तट की जो कुल लंबाई है ये आपका 7516 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यानी कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी। यहाँ पे 1953 का ऑप्शन दिया गया है, जबकि 1853 होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? अगर इसमें से देखा जाए तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कोयला होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये पृथ्वी सम्मेलन है ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यानी कोई भी देश का विकास करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है औसत आय, यानी कि औसत आय बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा, तो मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, औसत आय को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो औसत आय को इसमें से अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? अगर इन सब में ऑप्शन हम देखें तो सेवा क्षेत्र जो है ये परिवहन, संचार, बैंकिंग इत्यादि, यही आपका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, जीवन बीमा की गतिविधि है तो जीवन बीमा एक प्रकार से सेवा देती है और ये अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? ऐसा देखा जाए तो डिजिटल मनी में बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, धन का आधुनिक रूप क्या है? तो अभी देखा जाए तो इसमें से तो धन का आधुनिक रूप क्या है? तो ये धन का जो आधुनिक रूप है ये सिक्के और नोट है। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती हैं? सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, एवं भी इनमें से कोई नहीं। तो ये और भी दोनों, सस्ता श्रम भी चाहिए उसको और तैयार माल भी चाहिए, तो कंपनियां वहां पे जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक मरम्मत सेवा, सार्वजनिक एक प्रकार से सरकारी को भी हम लोग कह सकते हैं। ये कौन सी सरकारी मरम्मत सेवाएं हैं? ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं कुछ पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण से इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम है सो 2005 में पारित कर दिया गया है। आपका अगला प्रश्न, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? तो इसमें से उसे मात्र 15% नगद रखना पड़ता है, बाकी बात सब ऋण में दे देने के लिए कह देता है। अब हम आते हैं सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न की ओर। वीना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया था? ऑप्शन ए ड्यूक मेटरनिख ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो जो पूना पैक्ट है आपका एक गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? तो अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट जो बीमारी फैली थी, जिसे हम लोग मवेशी रोग भी कहते हैं, ये कब फैली थी? इसमें से अगर देखा जाए 1890 के दशक में फैली थी। अगला प्रश्न, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी।
बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी? तो इनमें से किसने बृहद उत्पादन की नीति अपनाई थी? हेनरी फोर्ड। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन थे? तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक काउंट काबूर थे। अगला प्रश्न है, वीना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो बुर्बो वंश का स्थापना फिर से हो गया था। अगला देखेंगे, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि कब किया गया था? सी ऑप्शन सही, 1835 में कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? तो ये 1921 में समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई, वहाँ पे सिंचाई ज़्यादा कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वांछित है? इसमें देखा जाए तो 33%। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो IUCN। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनी हुई है? तो हीराकुंड बांध जो है तो महानदी पर बनी गई है। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से कौन प्राचीन जल संग्रहण तकनीक नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी है, सो ये नहीं होगा। बाकी बात जो सब है तो ये प्राचीन जल संग्रहण तकनीक है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक समरूप तत्व जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अयस्क कह देते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कृषि आधारित उद्योग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है ये आपका हो जाता है चेन्नई पत्तन। अगला प्रश्न, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो उसके संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और ये सब एक प्रकार से बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू की गई थी? तो ये 1956 में लागू कर दी गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो भारत में जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता चुनाव आयोग देता है। अगला प्रश्न, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? एक से ज़्यादा राजनीतिक दल से मिलकर के बन रही है तो इसी के तो हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है? तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुधार के लिए कोई कानून बना देना। अगला प्रश्न, बोलिविया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा ये सही है, यानी कि पानी के निजीकरण के खिलाफ था। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो क्या होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कभी किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो इसका निपटारा हमारा न्यायपालिका कर देता है। आगे हम देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा माना गया है। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, नेपाल में सन 2006 के अप्रैल माह में आंदोलन का क्या कारण था? तो अगर देखा जाए ऑप्शन तो ये लोकतंत्र को स्थापित करना था। लोकतंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी सही होगा। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? बेहतर मजदूरी करना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, इनमें से सभी। अगर देखा जाए तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार से सब ऑप्शन अजीब दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन
प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। प्राकृतिक उत्पादों को विनिमय के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मतलब कोई भी वस्तु को उपयोगी वस्तु में बदल देना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये अपना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जीडीपी यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न मुद्रा के निम्नलिखित में क्या कार्य है? तो देखते हैं विनिमय भुगतान का माध्यम, मूल्य मापक, विलोमत भुगतान का माध्यम, उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? यानी जितना आय हुआ है और जितना उपयोग हो गया है उसको अंतर कर देंगे तो यही बचत तो कहलाता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के प्रमुख कार्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार संबंधी नियमों को बनाना, विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन करना, डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे हम क्या कह देते हैं? तो उसे हम लोग ISO कहते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? यदि आप शहद खरीदने जाते हैं तो उसमें से कौन सा निशान देखेंगे? तो एक मार्ग का निशान आप देखेंगे। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है, यानी किन सब चीज़ों की तीव्र गति होती है? तो ये होता है माल एवं सेवाएं का, निवेश का, तकनीक का, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला सेट की ओर। अगला सेट का जो पहला प्रश्न आपका है अर्नस्ट रेनन कौन थे? तो जो अर्नस्ट रेनन थे ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह मैटरनिख ने कहा था। अगला प्रश्न राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद होती है। चौथा प्रश्न आपका आ जाता है कि दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये लंदन में होता है। अगला प्रश्न यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब किया था? तो फरवरी 1922 में किया था। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। अगला प्रश्न खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है? ये वियना संधि का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था अगर इसमें से देखा जाए तो श्रीलंका में मिलता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इन सबको अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो सुमेलित जो आपका है ये सी नंबर आ जाता है, क्योंकि समवर्ती सूची में वन, विवाह, उत्तराधिकार और शिक्षा आता है। यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न आश्वेत शक्ति आंदोलन कब हुआ? तो ये आश्वेत शक्ति आंदोलन जो है 1966 से 75 में होता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है ऐसा ढूंढना हम लोग को। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, ठीक बोला गया। लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, सही बात है। लोकतंत्र के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, सही बात है। आगे देखते हैं लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। तो इसमें से अब हमें छांटना है क्या है कि लोकतंत्र में बी नंबर पर है, लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र देश अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध होता है। अब ये जरूरी नहीं कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश है तो सबसे ज़्यादा समृद्ध अभी होंगे, तो ठीक है ऐसा हो तो भारत तो अभी सबसे ज़्यादा समृद्ध हो जाता, लेकिन ऐसा बात नहीं, यही बात आपका गलत कह दिया गया है, यानी ऑप्शन डी। अगला बढ़ते हैं
लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो इसमें से सी, शिक्षा का अधिकार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो। इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है? अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर मानी जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों का प्रभावित करने में प्रयास करते हैं? तो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के जो प्रयास करते हैं उसे हम दबाव समूह कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सफलतापूर्वक क्या कर दिया है? लोकतंत्र के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। गलत। लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया है। राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया गया है। हाशिए के समूहों में कैसा व्यवहार हो इस बारे में मतभेद मिटा दिया है। तो इसका ये नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? अभी देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, भारत की उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो जो भारत का उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1972 में पारित हुआ था। हिमालयन यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है, तो ये जो है तो कैंसर का रोग में इलाज किया जाता है। आपका आंसर कैंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो ये जल की कमी वाले क्षेत्र में जल लाती है, यही इसके तर्क में नहीं दिया। बाकी बात नीचे आप पढ़ेंगे, सब दिया हुआ इसके तर्क में। अगला प्रश्न है, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो झूम जो है तो जीवन निर्वाह कृषि है। अगला प्रश्न, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1700 किलोमीटर है, यानी है तो 1730, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से 1700 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? अगर इसमें से देख लिया जाए तो जो आधारभूत उद्योग होता है ये लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अन्य में से किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा दिया जाता है। हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960, ऑप्शन बी। अगला, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, इसे कौन सी गतिविधि कहेंगे? एक वस्तु, एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ये तो अपना ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो अगर देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा क्षेत्र लोगों को रोजगार देता है, तो ये मिल जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। इसमें हमारे 70% लोग इसी में रहते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, मान लीजिए एक देश में 4 परिवार, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय, देखिए 4 परिवारों को प्रति व्यक्ति आय दे दिया कितना, 5000, तो चारों परिवारों को कितना हो जाएगा, 20000। इसमें से 3 परिवार का दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 4000, 7000, 3000, तो 4000, 7, 11 और 3 14000 हो जाता है, और टोटल कितना रहता है 20000। तो 20000 में अगर हम 14000 को माइनस कर देते हैं तो बच जाता है 6000, यानी तीसरा परिवार, यानी कि चौथा जो परिवार होगा उसकी जो कीमत होगी कितनी होगी, 6000 रुपये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है? तो एक दिन में 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है? ब्याज का दर, ऋण की राशि, ऋण आधार, उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। 36वां प्रश्न आपका आ जाता है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, यानी किसके जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है? सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, इनमें से कोई नहीं। अगर वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो
ज़्यादातर जो सहायता पहुंचाने का काम किया है ये तो विकसित देशों के लोगों में ज़्यादा पहुंचाने का काम किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित, यानी किस आधार पर विभाजित है? तो ये है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अगला प्रश्न, आभूषण की गुणवत्ता प्रमाणन हेतु कौन सा हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है BIS। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, वैसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है कहलाती है, यानी ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं जो एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण करती है, तो इसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं।